Assalamu alaikum everyone. How are you all? I am here with another lecture number 136 for class 9th, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था डैनियल सेल की कंस्ट्रक्शन के बारे में। दैट वाज अ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का क्या मतलब है? एक ऐसा सेल का सेटअप जिसके अंदर थ्रू द केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बाय अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब रिएक्टेंट्स जैसे ही एक दूसरे के फेस टू फेस आते हैं, दे स्टार्ट टू रिएक्ट विद ईच अदर, और ड्यू टू देयर रिएक्शन यहाँ पे मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड्स हैं। देन देर इज़ अ वोल्ट मीटर जो इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो को डिटेक्ट कर रहा होता है कि हाउ मच वोल्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। और उसके अलावा इसके अंदर जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं, व्हेन दे कम फेस टू फेस विद ईच अदर, तो उनके दरमियान में रिएक्शन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करेगी, एंड इट कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड। सो दिस इज़ द गैल्वेनिक सेल, जिसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी थी अपने प्रीवियस लेक्चर में डैनियल सेल के बारे में। डैनियल सेल क्या है? ये वो सेल है जो स्पेशली जो है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो गैल्वेनिक सेल है, इसके अंदर जो सेल है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शन, जिन्हें हम लोग हर पोर्शन को हाफ सेल का नाम देते हैं। मीन्स इट इज़ हाफ पोर्शन ऑफ द होल सेल। तो जो डैनियल सेल है वो स्पेसिफिक सेल है जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि हाफ पोर्शन में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होगा और दूसरे हाफ पोर्शन में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, और इनमें एनोड और कैथोड दोनों सॉल्यूशंस में रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट होंगे। दोनों हाफ सेल जो हैं वो एक दूसरे से सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द वर्किंग ऑफ द सेल। पिछले अपने लेक्चर में मैंने आपको बताया था अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल, कि किस तरह से हम लोग सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, किन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स पे वो मुश्तमिल है। और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि वर्किंग ऑफ द सेल, यानी कि ये सेल किस तरह से काम करेगा, किस तरह से इसके दरमियान में रिएक्शंस होते हैं, इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हैं और उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और फ्लो करती है। अब जैसा कि अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ ऑफ द सेल। दोनों एक दूसरे से एक सॉल्ट ब्रिज के ज़रिए अटैच होते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, दैट इज़ एनोड, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जो कि जिंक का बना हुआ है। यहाँ पे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है जो कि कैथोड है, और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का बना होता है। तो ये जो जिंक मेटल है, अगर मैं इसकी बात करती हूँ, दिस जिंक मेटल, ये बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि इट हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन रैपिडली। तो व्हेन वी कंपेयर, हमारे पास यहाँ पे बेसिकली कौन से 2 एलिमेंट्स हैं, जिंक एंड कॉपर। तो अगर हम इन दोनों में देखें कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने वाले हैं, तो जिंक जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इसकी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इट विल रैपिडली लूज़ द इलेक्ट्रॉन। कॉपर भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है इन इट्स ऑन सिचुएशंस, इन इट्स ऑन सराउंडिंग्स। लेकिन जब हम इन दोनों मेटल्स को इकट्ठा रख के देखते हैं तो उस सूरत हाल में जिंक इज़ मोर रैपिडली टू लूज इलेक्ट्रॉन एज़ कम्पेयर टू कॉपर। जिंक जो है कॉपर के हिसाब से, दोनों में अगर हम लोग कंपैरिजन करें, जिंक बहुत जल्दी लूज इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, कॉपर से पहले इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, यानी कि जिंक के अंदर से निकल रहा है। तो जिंक इज़ प्रेजेंट इन दिस हाफ ऑफ द सेल। तो जैसा कि मैंने आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का बताया था, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ऑब्वियसली जिंक के मेटल पे यहाँ पे इट कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या है, दैट ऑक्सीडेशन इज अकरिंग एट दिस साइड ऑफ द सेल एट दी जिंक इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है जब जिंक जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और इस तरह से वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि जिंक इलेक्ट्रोड पे जिंक मेटल ने लूज़ किए थे, इस इलेक्ट्रोड, इस एनोड के ऊपर उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का मतलब क्या है कि जिंक खुद पॉजिटिव कैटायन में कन्वर्ट हो गया और इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से फ्रीली अब उधर प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है।
सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स हैं, अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ऑब्वियसली ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये पूरा सेल एक दूसरे से कनेक्टेड है दो तरीक़ों से। पहला तरीका क्या है, द इलेक्ट्रोड्स, वो एक वायर के थ्रू दोनों इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए हैं। और दूसरा क्या है इनका कनेक्शन, दैट इज़ द सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के ज़रिए भी ये डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है दोनों सॉल्यूशंस एक दूसरे के, बस ये जो है इनडायरेक्टली एक सॉल्ट ब्रिज और दूसरा इन इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्शन में है। अब यहाँ पे जिंक की वजह से जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे, व्हाट दे विल डू, दे विल ट्रेवल थ्रू दिस वायर, इट विल गो थ्रू ओवर हेयर एंड इट विल गो टू दिस कैथोड। वो इस कैथोड पे कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर चले जाएंगे। दिस इज़ द जिंक इलेक्ट्रोड एंड दिस इज़ द कॉपर इलेक्ट्रोड। तो वो एक्सटर्नल वायर से होते हुए सर्किट में घूम के कॉपर इलेक्ट्रोड तक यहाँ पे से निकले हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे। जाने की वजह क्या है, बिकॉज दिस इज़ एन एनोड एंड दिस इज़ अ कैथोड। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑब्वियसली वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ दैट वो यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करेंगे और इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कॉपर की तरफ ट्रैवल करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब इनका क्या बनेगा, व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स दिस कॉपर इलेक्ट्रोड, तो कॉपर आयंस जो हैं, कॉपर उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे कॉपर मेटल के एटम्स, और उसकी वजह से वो कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो कॉपर एटम्स हैं दे विल बी डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड, और कॉपर एटम्स जो हैं सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रोड के ऊपर आकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि दोनों प्रोसेस पे, अभी तक मैंने आपको बताया थ्योरेटिकली कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं, एन नोड पे जिंक मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, वो एक्सटर्नल इस वायर से ट्रैवल करते हुए कैथोड की तरफ जाएंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाएंगे और कॉपर आयंस में जो हैं वो इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर मेटल बना देगा। अब फिर क्या होता है कि अब हम ये रिएक्शन के थ्रू देखते हैं कि एनोड पे क्या रिएक्शन होगा और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा। तो एनोड वाली साइड कौन सी है, जिंक की। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जिंक ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है, इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हाउ इट विल हैपन, ये जिंक है, जिंक मेटल इन द सॉलिड फॉर्म, व्हाट इट विल डू, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिए हैं। दिस इज़ दी प्रोसेस दैट इज़, दिस इज़ द ऑक्सीडेशन दैट इज़ गोइंग ऑन ओवर हेयर इन दिस सेल। इस सेल के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्री आना शुरू हो जाएंगे और जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि अगर हम दूसरे ये कैथोड वाली साइड पे देखते हैं, एनोड पे हमने देख लिया कि ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब हम कैथोड वाली साइड पे देखते हैं जहाँ पे पूरा रिडक्शन का प्रोसेस चल रहा है। सो इस रिडक्शन के प्रोसेस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट हो जाना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में कॉपर के पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं। सो व्हाट दे विल डू, जब इधर से ट्रैवल करते हुए ये सारे इलेक्ट्रॉन जब इधर को पहुंचते हैं ऑन दिस इलेक्ट्रोड, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्जेस इन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये जाएंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इन कॉपर एटम्स के, कॉपर आयंस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे और कॉपर आयन से कॉपर मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब किए गए हैं, गेन हुए हैं, तो इट मीन्स के दिस प्रोसेस इज़ द रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। सो व्हाट वी कैन से ओवर हेयर इज़ कि एन नोड यानी कि दिस हाफ सेल, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चल रहा है और दूसरे हाफ सेल में जो है रिडक्शन का प्रोसेस चल रहा है। तो ओवरऑल ये तो अभी हमने हाफ की बात की है कि एन नोड पे ऐसा हो रहा है, कैथोड पे ऐसा हो रहा है। अगर हम ओवरऑल इस रिएक्शन को मेंशन करना चाहते हैं तो इट विल बी लाइक दिस, जिंक के एटम, कॉपर के पॉजिटिव आयंस, जिंक के एटम जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके आयंस में कन्वर्ट हो गए और उस कॉपर आयंस ने उन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और मेटल में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से यहाँ से जिंक आयंस की वजह से ये इलेक्ट्रोड का साइज़ स्मॉल हो जाएगा और इस पे आके बहुत सारे कॉपर के मेटल्स जो हैं, जो ये कॉपर बन रहा है, वो इस कैथोड पे आके यू कैन से सेटल डाउन हो जाएंगे और इस तरह से वहाँ से हम कॉपर के एटम्स को, कॉपर मेटल को हासिल कर सकते हैं।
सो यू कैन सी ओवर हेयर हाउ द होल प्रोसेस गोज़ ऑन, किस तरह से जिंक यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, यानी कि इसने लॉस किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, और कॉपर की यहाँ पे रिडक्शन हुई है क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया था। तो ओवरऑल ये पूरा रिएक्शन क्या है, रीडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि इसके अंदर रिडक्शन का प्रोसेस भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीडॉक्स आपने इस पूरे प्रोसेस में देखा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का बनना और यहाँ तक जाके इस साइड पे ट्रैवल करना, इसका मतलब क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। चार्ज का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह, वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टार्ट हुआ, इट वेंट टू द कैथोड। जो बैटरीज़ हैं जो ऑटोमोबाइल्स को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, इसके अलावा जो कैलकुलेटर्स हैं उनके अंदर जो बैटरीज इस्तेमाल होती हैं, टॉयज़ के अंदर जो बैटरीज इस्तेमाल होती हैं, बल्ब को ऑन करने के लिए जो बैटरीज इस्तेमाल होती हैं, उनके अंदर यही प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली उसके अंदर यही सेल जो गैल्वेनिक सेल है वो इस्तेमाल किया जाता है, कि जिसके अंदर 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस ले लिए जाते हैं, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है एक्सटर्नली, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करते हैं एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। सो दिस वॉज हाउ दिस होल गैल्वेनिक सेल वॉज वर्किंग। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट दी इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एक इलेक्ट्रिसिटी को पास करके हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं, उसको कंप्लीट करवाते हैं। दैट वाज हैपनिंग इन दी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो कंप्लीशन की तरफ जाता था। नाउ व्हेन वी लुक एट दिस गैल्वेनिक सेल में एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, यानी कि एज सून एज द रिएक्टेंट्स दे कम फेस टू फेस विद ईच अदर, उनके अंदर रिएक्शन हो जाएगा और इनके रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अब हम लोग एक जनरल सा कंपैरिजन देख लेते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक एंड द गैल्वेनिक सेल। दिस कंपैरिजन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ द टेबल इन योर बुक। सबसे पहला कंपैरिजन क्या है कि देयर इज़ ओनली वन कंप्लीट सेल इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जैसा कि मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर में भी बताया था कि ये सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है, और वो सेल जो है एक्सटर्नली बैटरी के साथ कनेक्टेड है। वो बैटरी इसका पावर हाउस है, यानी कि बैटरी से इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगा विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है कि वो एक सेल पर मुश्तमिल है और वो एक्सटर्नली बैटरी के साथ कनेक्ट है। जबकि अगर गैल्वेनिक सेल को देखते हैं, गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स, जो कि दे आर कनेक्टेड थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। वो एक दूसरे से सॉल्ट ब्रिज की वजह से कनेक्टेड हैं, अदरवाइज इनके दरमियान में डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। सॉल्ट ब्रिज की वजह से ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस कि ये एक वन कंप्लीट सेल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जबकि गैल्वेनिक सेल जो है 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। हाफ सेल उनको कहा जाता है, और ये सॉल्ट ब्रिज से एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं, बने हुए हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, यहाँ पे एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जबकि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पे एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि एनोड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेंगे और वो फ्लो करते हुए जाते हैं कैथोड की तरफ। तो यानी कि यहाँ पे कैथोड जो है उसका पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करवाया जाता है। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो रिएक्टेंट्स के दरमियान में केमिकल रिएक्शन होगा। तो इसलिए इसे हम कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी को हासिल किया जाता है। एंड इन दिस केस जो केमिकल एनर्जी है उसकी मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को गेन किया जाता है, उसको हासिल किया जाता है। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और इस तरह से दे विल
केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। उसके अलावा फोर्थ इनमें कंपैरिजन क्या है कि यहाँ पे करंट को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल किया जाता है फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। यहाँ पे करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी को दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा टू द होल सेटअप, ताकि वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, पहले से शुरू नहीं है, वो केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने की वजह से स्टार्ट होगा और प्रोसीड करेगा। और यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होगा और रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है या इन्हीं के इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होगी। So these were the comparisons between the electrolytic cell and galvanic cell. आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।